मेरे बच्चों कैसे हो बेटे? हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कोड। चैप्टर 3 का ही पार्ट है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। सर, एक बिजनेस के लिए ना कोस्ट को जानना बड़ा ही जरूरी है। तो आपको कोस्ट नहीं पता तो आप क्या करोगे ना। कोस्ट आखिर होती क्या है? कोस्ट होती है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। अब जमाना बदल गया, प्रोडक्शन पे लग गया स्टार, तो इट्स प्रोडक्शन एटसेट्रा, इसमें ना आपकी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग सब कवर हो जाता है, सब कवर। मुझे कॉस्ट के कुछ एग्जांपल देंगे? रॉ मटेरियल, लेबर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी बातें। सर शॉर्ट रन में ना, लॉन्ग रन की बात बाद में करेंगे। शॉर्ट रन में मेनली मैं 3 तरह की कॉस्ट: टोटल, एवरेज, मार्जिनल, EC, MC, AC. Total cost. It refers to sum total of all the expenditure incurred on the production of goods and services. दो तरह की होती है सर टीसी में, TFC, TVC। हर एक कॉस्ट के दो टाइप है, वेरिएबल और फिक्स। सर TFC, द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट चेंज होगा तो भी कॉस्ट चेंज, इवन जीरो लेवल पर भी सेम कॉस्ट। डायग्रामेटिकली आप देखो क्या है ये, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, याद रखना ये जो 20 से शुरू हो रही है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है। ये क्या है? सर एक होती है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीवीसी जो आउटपुट में चेंज होने की वजह से होती है। इंटरेस्टिंग बात है, टीवीसी जीरो लेवल पर तो होती, इसकी शेप होती है इनवर्स एस शेप, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम। टीपीसी का एग्जांपल देंगे, रॉ मटेरियल, क्या देंगे? अब सर टीएफसी प्लस टीबीसी को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? टीवी शेप इनवर्स है, ऐसा क्या है? बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कौन सी एक्सिस? वाई। क्लियर है बेटे बात यहां तक? ये तीनों एक ही डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। सर एग्जांपल और शेप याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है? और फॉर्मूला तो याद रखना ही है, TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। सर अगली है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होती है पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट, TC डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय। अच्छा, TC के दो पार्ट थे, TFC और TVC, तो AC के भी दो पार्ट है, AFC प्लस। फॉर्मूला सर सेम रहेगा। अगर AC TC बाय Q है तो AFC क्या होगी? TFC बाय Q। TAVC क्या होगी? TVC बाय Q। राइट, फॉर्मूला इज वेरी वेरी वेरी। शेप याद कर लीजिए, AFC की शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो बेटे आगे पीछे बच्चे बैठे हैं ना, बुलवाने से मेरे को आता है, आपसे बुलवाना ताकि आपको याद रहे, ठीक है बेटे? आराम से बोलो, ऐसे यूनी की चीख के ऐसे बोलने में सुनाना है, बोलना जरूरी है। और बोलना ऐसे नहीं करना, रेक्टेंगुलर, कौन बोला? हाइपरबोला। एबीसी, एबीसी होती है TVC बाय Q। एबीसी की शेप क्या होती है? यू शेप। क्या होती है? यू। फॉर्मूला हमारे पास है इक्वल टू AFC प्लस ABC। अच्छा, AC की शेप भी क्या होती है? यू शेप। दोबारा, ABC की शेप क्या थी? यू शेप। AC की शेप भी क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है, AC इज अपर देन ABC। AC इज अपर देन, बिकॉज दोनों के बीच में किसका फर्क है? AFC का। किसका है? KFC बोला तुम लोगों ने, मेरे लोग KFC। चलिए, मार्जिनल, भैया मार्जिनल तो ना बड़ा इज्जत वाला आदमी, हर चैप्टर में आता है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए TC15 TC16, तो MC कैसे निकलेगा? TC16 माइनस TC। एक मिनट दीजिएगा बेटे, एक मिनट।
माइनस 1 और दूसरा होगा डेल्टा टीसी बाय डेल्टा। मेरा क्वेश्चन दोबारा जो मैंने प्रोडक्शन बोला था, दोनों फॉर्मूले हर जगह एप्लीकेबल? सेकंड वाला लग जाता है, फर्स्ट वाला हर जगह आते नहीं। इंस्टाग्राम पे आते नहीं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर आते हैं जिनके बारे में बता रहा हूं, आप समझ तो होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ऐसा होता है ना, 2-4 लोग आते हैं वैसे ही। एमसी की शेप भी क्या होती है? क्या होती है? एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस। एक और होता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस। मतलब बच्चे प्रैक्टिकली ना टीएफसी में तो चेंज होगा ही नहीं, इसमें चेंज होगा टीवीसी में। दोनों में से एक करना पड़े, कौन सा करोगे? टीवीसी वाला। कौन से वाला? देख लेना एक बार मेरे को एमसी को फॉर्मूला सारा ना आपको एक ही जगह पे दे दूं। क्यों दिया गया है फॉर्मूला? ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। इनका देखिए डायग्राम देखिए, एमसी एसी में क्या रिलेशन है बेटे? जब एसी बढ़ता है तो एमसी उससे ज्यादा होता है। इन बात नहीं की प्रोडक्शन वाली। जब एसी कम होता है एमसी उससे। बट यहां पर एक अलग पॉइंट है, यहां पर एमसी एसी को ऊपर पे नहीं, लोएस्ट पॉइंट पे काटता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? मतलब आप कह रहे हो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ एमसी और एसी क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? अदर टाइप ऑफ कोस्ट थियोरेटिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। आपके पास तीन ऑप्शन है, एक आपने लिया, दो बाकी दो में से बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी है। तो दो तरीके से बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट या अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर गोल, जो आपने छोड़ दिया। राइट? अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में बुक्स में रिकॉर्ड होती है, जो आउटसाइड खर्चे पे, रॉ मटेरियल वगैरह पे खर्च होती है, एक्चुअल में यूज होती है। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी? बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। आपने अपनी दुकान पे, अपनी जगह पे दुकान खोल ली, आपका रेंट मारा गया, आप खुद का काम खुद करते हो, आपकी सैलरी मारी गई, आपने अपना पैसा लगा दिया, आपका इंटरेस्ट, तो आपकी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अगर आप कहीं और नौकरी करते सैलरी मिलती? यस। आप पैसा कहीं लगाते इंटरेस्ट मिलता? यस। आप जगह किराए पे देते रेंट मिलता? बट वो आपने सब छोड़ दिया, गंवा दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्लिसिट। कौन सी? क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड होती है? नहीं। एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक क्या होती है? अगर अकाउंटिंग में इम्प्लिसिट को जोड़ दिया जाए। यहां से दो बातें निकलती हैं। क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। याद है? अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं। इकोनॉमिक कैसे निकलता है? उसमें से इम्प्लिसिट भी माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? सवाल पूछूं, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट में से कम कौन सा होता है? हमेशा इकोनॉमिक होता है, क्योंकि आप इकोनॉमिक कॉस्ट भी माइनस करते हो, जो कि प्रैक्टिकली बुक्स में यूज। एक शॉर्टकट है आपका, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑलवेज लेसर देन द, क्योंकि अकाउंटिंग का जो आपकी बैलेंस शीट पीएल में प्रॉफिट निकल कर आ गया, अगर आप उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो और कम हो जाएगा। लिखना चाहो लिख लो, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज ऑलवेज लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा इस बात। ठीक है? ठीक है बेटे। अब आती है एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। याद है आपको? इस पर सर एक ही क्वेश्चन आता है। क्या होती है? अगर सारे एसी से जोड़ दिया जाए क्या बन जाती है? एलएसी। एलएसी इज द हॉरिजॉन्टल कमीशन ऑफ एसएसी। इसको एनवेलप कर्व बोलते हैं। एक और नाम है इसका, प्लानिंग कर्व। क्या नाम है? प्लांट कर्व किसका नाम है? शॉर्ट रन का नाम प्लांट, लॉन्ग रन का प्लानिंग। याद है बेटे? इसके अलावा एक दो बातें हो रही है। एक होती है स्टेप अप कॉस्ट। याद है? एक ऐसी कॉस्ट होती है, आपकी नोटबुक में होगी बेटे, आप ऐसे बनाते हो स्टेप बाय स्टेप। याद है? ये कॉस्ट होती है जो फिक्स है, मगर एक टाइम के बाद बढ़ जाती है, एक ही बार फिर फिक्स हो जाती है। जैसे इंक्रीमेंटल रेंट, इंक्रीमेंटल सैलरी। एक और कॉस्ट होती है पेपर के लिए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद है? जो एक लिमिट तक फिक्स होती है, उसके बाद क्या हो जाती है? एग्जांपल दोगे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहां तक फिक्स है, फिर क्या हो गया? वेरिएबल। पोस्टपेड मोबाइल का बिल, इंटरनेट का बिल, जो फ्री यूसेज तक फिक्स है, उसके बाद क्या हो जाते हैं?
वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा एक दो कॉस्ट छोटी मोटी होती है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेबल को देख के पता लगा दिया लकड़ी का है। इंडायरेक्ट जो नट बोर्ड लगे हैं जो दिखे नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाए क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंस मिलाए क्या बनती है? ओवरहेड। और प्राइम और ओवरहेड को मिला दो तो क्या बनती है? दिस इज। और कुछ है पॉइंट करने वाला? दिस इज योर कॉस्ट का चैप्टर। अच्छा, प्रोडक्शन के बराबर क्वेश्चन आए थे कभी इसमें, बट पढ़ने बैठो प्रोडक्शन का 1/3 है, तो स्कोरिंग है क्या है? फिर अगर मैं एबीसी कैटेगरी में बात करूं, ए में आएगा, बी में या सी में? ए में। किसमें आएगा? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो एक बार टॉपिक करते हैं यहां पर। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता।